दिल्ली पुलिस के पास एक ऐसा मामला है जिससे वो हैरत में पड़ गई। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिल्मी बज विद ओपी और मैं हूं ओपीसी। दोस्तों, ये कहानी है 37 साल के गौरव बंसल की, जो आर्या नगर आईपी एक्सटेंशन दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी राशन की एक दुकान भी थी। 9 तारीख को सवेरे 7 बजे वो वॉकिंग के लिए निकलते हैं घर से और उसके बाद घर लौट के नहीं आते। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और आखिर थक हार कर 12:30 बजे रात को वो लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं, मिसिंग कंप्लेन गौरव बंसल की। ये कंप्लेन अरविंद विहार पुलिस स्टेशन में की जाती है और दूसरे दिन यानी कि 10 जून को सवेरे 7 बजे खेर बाबा पुल, जो कि आउटर दिल्ली नजफगढ़ के पास है, एक पेड़ से लटकती हुई गौरव बंसल की लाश मिलती है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। वहां पुलिस को यह देखने को मिलता है कि गौरव बंसल के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके गले में फांसी का फंदा था। पुलिस जब उसकी फोन की जांच करती है तो उसे कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। उन कॉन्टैक्ट्स को खंगाला जाता है और जो सच सामने आता है उसे सुन के पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है। मामला ये था कि गौरव बंसल ने फेसबुक के जरिए अपने एक फेसबुक फ्रेंड, जो माइनर था, उसे अपने हत्या की सुपारी दी थी और उसने 3 और लड़कों का बंदोबस्त किया था, जो कि कड़कर डूमा विलेज के थे, दिल्ली के पास। 4 लड़कों को गौरव बंसल ने अपने ही मर्डर की सुपारी दी थी। उन्हें 90,000 रुपए दिए थे। उन लड़कों ने पहले यह सोचा कि पिस्टल खरीद के इसे गोली मार के इसकी हत्या कर देंगे, लेकिन ये जब पिस्टल खरीदने के लिए गए डीलर के पास, जो नाजायज या अवैध रूप से हथियार रखते हैं उनके पास, तो उन लोगों ने माइनर को गन बेचने से मना कर दिया। तब गौरव बंसल ने उन्हें रस्सी ला करके दी खरीद करके कि आप लोग मुझे पेड़ से लटका दो। लेकिन सवाल यह है कि गौरव बंसल ने अपने ही कत्ल की सुपारी क्यों दी? पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद यह बताया कि गौरव बंसल की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वो डिप्रेशन का पेशेंट था और डिप्रेशन का उसका इलाज भी चल रहा था। किसी ने क्रेडिट कार्ड में उसके साथ धोखा किया था और उसके अकाउंट से 3.5 लाख रुपए भी निकाल लिए गए थे। वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का शिकार हुआ था। उसने पर्सनल लोन भी ले रखा था बैंक से 6 लाख। दुकान कुछ खास चल नहीं रही थी और ऐसे में उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ था 1 करोड़ रुपए का। और उसके दिमाग में यह बात कहीं ना कहीं चल रही थी कि अगर उसकी हत्या हो जाती है तो उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वो पहले सुसाइड करना चाह रहा था, लेकिन आत्महत्या करने की हिम्मत वो जुटा नहीं पाया। और उसके बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने हत्या की सुपारी कुछ लोगों को दे दे। और फेसबुक के एक फ्रेंड के जरिए, एक माइनर लड़के के जरिए उसने ये कॉन्टैक्ट किया। उस माइनर लड़के ने अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलके इस साजिश को अंजाम दिया। उस माइनर लड़के के जो 3 और साथी थे, उसमें सूरज 18 साल का एक स्टूडेंट, मनोज कुमार यादव 21 साल का एक वेजिटेबल वेंडर, सब्जी विक्रेता, और सुमन नाम का 26 साल का एक टेलर, दर्जी शामिल था। और ये सारे पैसे इन लोगों में बराबर बांटे गए थे, 90,000 रुपए, जो गौरव बंसल ने अपने माइनर फ्रेंड को दी थी। सवेरे 7 बजे ये लोग उसको वहां पे लेके जाते हैं। गौरव बंसल वहां पहुंचता है, उसके हाथ बांधे जाते हैं और उसे पेड़ से लटका दिया जाता है। लेकिन अफसोस, गलत इरादे का, गलत काम का गलत ही अंजाम होता है। गौरव बंसल की जान भी गई और उसके घर वालों को कुछ भी नहीं मिला, इंश्योरेंस की रकम नहीं मिली। जब ये सच सामने आया कि एक साजिश करके वो इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देना चाह रहा था, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इसे कुछ भी नहीं दिया और गौरव बंसल की जान मुफ्त में चली गई। ये सारी जानकारी डिप्टी पुलिस कमिश्नर
आउटर दिल्ली मिस्टर ए कौन ने लोगों को बताई, और उसने ये भी बताया कि गौरव बंसल जो कि डिप्रेशन का पेशेंट था, जो कि कर्जे में डूबा हुआ था और खुदकुशी भी करना चाह रहा था, और उसने ये प्लान बनाया। फ्रेंड्स देखिए, आज की तारीख में सभी की जिंदगी में समस्याएं हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी समस्या रहित नहीं है, लेकिन उस समस्याओं का समाधान गलत तरीके से कदापि न करे। और खुदकुशी कर लेना या इस तरह का किसी साजिश को अंजाम देना वो बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। जो भी हालात है उनका सामना हमें करना चाहिए। हालात बदली होते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाव। ओके फ्रेंड्स, if you like this episode, please like, share and subscribe. Thank you.